हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप्लाई स्मार्ट इग्नाइट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ की वैकेंसी जारी की गई है। उसका फॉर्म फिल होना आज 22 तारीख से स्टार्ट हो गया है। तो उसका फॉर्म हम कैसे बिल्कुल ईजी तरीके से फिल कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। तो वीडियो पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी ऑफिशियल साइट में आना होगा, जो कि एमएएच मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल साइट होती है। यहाँ पर आपको वर्ड्स में दिख जाएगा, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन एमटीएस के लिए। इसका लिंक मैंने पहले ही ओपन करके रखा है, आप देख सकते हैं। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप डायरेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस लिंक पर आ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, इसे हम डाउनलोड कर लेंगे और इसे देखेंगे कि आप जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो सब सब्सिडरीज हैं, वहाँ पर कितनी वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं, जहाँ से आपको अप्लाई करना हो वहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, जो कि लेवल 1 की पोस्ट है, जो कि 18,000 आपका बेसिक पे रहेगा, मतलब 32 से 35 हज़ार तक आपकी सैलरी होगी। या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है आपके पास, आपने सिर्फ 10th क्लास किया हो तो आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एंड आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपका उसी स्टेट से होना चाहिए जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर एज लिमिट भी दी गई है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन जो चीज़ें हैं, सैम ऑफ एग्जामिनेशन है, स्क्रिप्ट एग्जाम होने वाला है, एंड एक जो है इंग्लिश एंड कंप्रेशन का टेस्ट होने वाला है Tier 2 में, तो उसे आपको देना होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे और सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जो भी आपको इस नोटिफिकेशन में फॉर्म फिल करते समय आपको फिल करनी है। यहाँ पर 14 दिसंबर जो है इसकी लास्ट डेट है, तो आप उससे पहले ही अपना फॉर्म फिल कर लें फ्रेंड्स। बाद में रस होने के कारण साइट प्रॉब्लम कर सकती है, इसलिए आप इसे फॉर्म फिल। यहाँ पर हमको एग्जामिनेशन फॉर्म फीस भी दी हुई है, जैसे कि यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये एग्जामिनेशन फीस है, एंड प्रोसेसिंग फीस 550 है, जो कि आपकी टोटल फीस 650 रुपये लगेगी। ऐसे ही और कैंडिडेट जो है उनका, जो SC ST हैं, उनको 550 रुपये की फॉर्म फीस पे करनी होगी। चलिए इस फॉर्म को फिल करना हम स्टार्ट करते हैं। वापस इस साइट पर रिडायरेक्ट आएंगे, यहाँ पर टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना फुल नेम लिखेंगे, जो कि आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से होगा। नीचे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर करना है। अल्टरनेटिव नंबर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। आपकी ईमेल एड्रेस आपको फिल करना है, कंफर्म ईमेल एड्रेस करना है। नीचे आपको डोमिसाइल, जो स्टेट डोमिसाइल है उसे आपको देना होगा, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मध्य प्रदेश दूंगा। यहाँ से भोपाल मेरे लिए सब्सिडरी है, वहाँ से देना है मुझे। यहाँ पर मेरी कैटेगरी जो है मैं उसे सेलेक्ट करूंगा, होस्ट नेम सेलेक्ट करना है, एंड जनरेट ओटीपी को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी आपको फिल करना है, जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, उसे वेरीफाई करना है। डिक्लेरेशन पे आई एग्री पर क्लिक करना है, एंड इस ओटीपी, इस जो कैप्चा है, इसे आप यहाँ पर से फिल करके रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। जैसे ही आप रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पर आएंगे, आपका रीवेरीफाई ओपन हो जाएगा। वेरीफाई पे यहाँ पर आपको जैसे कि आपको डोमिसाइल वेरीफाई करना होगा, यहाँ पर सिंपली चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आप सब्सिडी को वेरीफाई करेंगे, आपकी कैटेगरी वेरीफाई करेंगे, एंड आपका पोस्ट नेम जो कि ऑटोफिल था वो करेंगे, आपका नेम फिल करेंगे, जो कि वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर एंड आपके ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई करना है, एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। इसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हो चुका होगा। इसे सिंपली क्लोज करना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन है फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन पर जाना होगा। जैसे ही आप गो टू एप्लीकेशन पर जाएंगे, आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये फॉर्म जैसे ही लोडिंग होता है, आप यहाँ पर देखिए, आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपका आपका नेम, पोस्ट नेम, कैटेगरी, ये सब आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इंश्योरेंस, आपको जो इंश्योरेंस नंबर ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपको आपने अगर SC ST कैटेगरी सेलेक्ट की है, OBC सेलेक्ट की है, तो आपको आपका कैटेगरी नंबर फिल करना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ था उसे आपको फिल करना है। आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, नेशनैलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया पर क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आपका जो यहाँ पे पूछा गया है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वहीं का है, तो आपको यस करना है।
सिंपली यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपको आप करनी है, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने यूज़ किया था वही दिख जाएगा। यहाँ से फादर्स नेम टाइप करना है, मदर्स नेम टाइप करना है, मेडिकल स्टेटस आपको रहना है, विवाहिक स्थिति आपकी, रीजन आपको रहना है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल रहेगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको प्रेफर्ड टेस्ट सेंटर देना होगा, जहाँ पर भी आपको टेस्ट, आपको जिस भी डोमिसाइल आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हो वहीं का आप डाल सकते हैं, या फिर कहीं पे भी आप इस टेस्ट को दे सकते हैं, जहाँ आपका इच्छा हो देने का वहाँ से आप दे सकते हैं। मैं ऐसे इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सारे मध्य प्रदेश के ही सेंटर फिल करूँगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, तो उसे आपको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे 5 स्टेट आपको प्रेफरेंस देना होगा, 5 एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देना होगा। नीचे आपको आपको पीडब्ल्यू का डिटेल्स देना है, अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप यस करके डिटेल भर सकते हैं, ऐसे ही आप सिंपली एक्स सर्विसमैन का भी डिटेल देंगे, यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। नीचे अगर आप डिपार्टमेंटल कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप यस करके डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। डाटा सेव होने के बाद आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल्स में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर आपको आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस को फिल करना है। यहाँ पर आपको एड्रेस लाइन पर आपका एड्रेस लिखना है। सेकंड, यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। थर्ड, आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। इसको आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से भी फिल कर सकते हैं फ्रेंड, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो। यहाँ पर आपको पिन कोड फिल करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आप सिंपली यहाँ पर यस में क्लिक करके इसे आप दोनों सेम कर सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, डिफरेंट है, तो आप इसे फिर से सेम स्टेप से एड्रेस लाइन वन पे स्टेट कंट्री सब सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। डाटा सेव करते ही आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको आपको जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th क्लास मांगा गया है उसे आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको आपकी नेम ऑफ बोर्ड काउंसिल फिल करना है। यहाँ पर आपको मंथ एंड ईयर को किस वर्ष आप पास हुए थे उसे आपको फिल करना है। स्कूल इंस्टीट्यूट नेम को आप फिल करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिल करना है। क्वालिफाइड हैं आप, नॉन क्वालिफाइड उसे फिल करना है। यहाँ पर आप यहाँ पर आपको अगर परसेंटेज में रिजल्ट आया है तो आप परसेंटेज फिल कर सकते हैं। अगर आप सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड से हैं तो आप सीजीपीए में भी आपका रिजल्ट को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और नीचे आप देखेंगे कि आपको जो 12th क्लास की डिटेल्स है वो भी मांगी जा रही है। ये कोई कंपलसरी नहीं है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो उसे दे सकते हैं, नहीं तो जो एमटीएस की भर्ती है उसमें सिर्फ 10th क्लास जो है कंपलसरी मांगा गया है, तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं। इन सिंपली यहाँ नीचे देखेंगे कि आपको अगर अदर डिटेल्स आती हो, जैसे कि आपको फॉरेन लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी के अलावा कोई सी लैंग्वेज आती है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कोई तो आप यहाँ पर यस करके एक्सपीरियंस दे सकते हैं, और नहीं तो आप इन 10th की डिटेल को, ओनली 10th की डिटेल को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। जैसे कि यहाँ पर अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। जैसे आपको आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है आपको अपलोड करना होगा, जो कि यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है कि मिनिमम 100 KB एंड मैक्सिमम 200 KB के बीच ही आप अप्लाई अपलोड कर सकते हैं। वैसे हम अपलोड कर लेंगे। ऐसे ही आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा यहाँ पर, जो कि 80 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए। और आपको आपका स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका अप्लाई करना है, जो कि पीडीएफ जेपीजी में भी हो सकता है। आपको 100 KB से 1 MB के बीच में इसे अपलोड करना होगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर क्लिक हेयर पर अपलोड करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तीनों चीज़ें अपलोड करने के बाद आप नीचे देखेंगे कि आपको आपका पेमेंट डिटेल दिखाई देगा। मैंने कि एससी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो मेरा 550 है। अगर आप UR EWS OBC से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका 650 रुपये लगेगा। नीचे आप पेमेंट मोड को ऑनलाइन सेलेक्ट कर देंगे। नीचे आपको डिक्लेरेशन, चारों डिक्लेरेशन को आपको यहाँ पर फिल करना है, पांचों को पढ़ लेना है और आई एग्री वाले को क्लिक करना है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है, जो कि ये कैप्चा दिया हुआ है, एंड सिंपली आप पेमेंट प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो है प्रीव्यू देख सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी गलती लगती हो तो आप अभी एडिट कर सकते हैं, सबमिट करने के बाद ये एडिट नहीं होगा। एंड आपका अगर आप कुछ भी गलत चीज़ फिल करते हैं तो आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत हो सकती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपका कैंडिडेट से भी क्लोजर कर सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पर एक बार अपने प्रीव्यू को अच्छे से चेक कर लें। यहाँ पर हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे।
एंड सिंपली आपको पेमेंट वाले गेटवे पर भेज दिया जाएगा जो कि एसबीआई की तरफ से है। यहाँ पर आप देखेंगे आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, अदर यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पर यूपीआई पे जाएंगे एंड नीचे आप यहाँ पर देखेंगे कि आप दो तरीके से अपने यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर यूपीआई आईडी डाल के या फिर क्यूआर कोड डाल के। यहाँ पर क्यूआर पे हम सिंपली पे कर लेते हैं। नीचे आप देखेंगे कि आपका क्यूआर जनरेट हो चुका है, इसे आपको आपके फ़ोन में स्कैन करना है एंड सिंपली इस 550 की पेमेंट को कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप 550 की पेमेंट कर देंगे आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा, आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लेंगे एंड फर्दर डिटेल्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपका फॉर्म बिल्कुल ईजी तरीके से फिल हो चुका है। जैसे ही कुछ भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आती है मैं सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करके या कुछ भी अपडेट होती है वो दिखाता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, फॉर्म को जो फिल करें इसी तरीके से एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।